भगवान भाइयों नमस्कार। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं हम आपके सामने। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें देखा कि रोडू एरिया के अंदर या रामपुर है, अन्नी है, उस एरिया के अंदर पाउडर मिल्ड्यू का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है। जो मैंने एक पिछली पे एक वीडियो शेयर की थी, मैंने उसमें आपको बताया गया था कि जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश के कारण नमी की मात्रा बढ़ गई है और जब नमी बढ़ जाती है तो हमारी फंगस का अटैक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आपका जो फंगस अटैक है, और फंगस में देखा गया है कि पाउडर मिल्ड्यू का ज़्यादा अटैक हुआ है, उसके क्या कारण हैं कि हमारी के पाउडर मिल्ड्यू ज़्यादा अटैक करने लगी, विशेषकर रोडू क्षेत्र के अंदर। सबसे मुख्य कारण रहा वातावरण, लगातार बारिश होती रही जिससे नमी की मात्रा रही, और जो हमारी नाइट्रोजन थी, प्लांट ने नाइट्रोजन का अपटेक किया जिससे हमारी पत्तियां कोमल हुई और जिससे पाउडर मिल्ड्यू का अटैक बढ़ा। देखा गया है कि आपके जब पाउडर मिल्ड्यू आती है तो लीफ बेंड हो जाती हैं और उसका एक मुख्य कारण होता है पोटाश डेफिशिएंसी। दूसरी हमने गलती की कि हमने शुरुआत अवस्था के अंदर में बारेक्सट का उपयोग किया, पोटाश वहां नहीं रखा, जिसके कारण पाउडर मिल्ड्यू का ज़्यादा अटैक हुआ। जिन फार्मरों ने आईसीएल के 11-36-24 यूज किया है, एक अनुपात में न्यूट्रिशन दिया, वहां पर ये समस्या कम देखने को मिली है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सजेस्ट किया था कि आप आईसीएल का 04932 और बायर का एक लूना प्रोडक्ट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। पाउडर मिल्ड्यू को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं उसके। यदि आप कम खर्चा करना चाहते हैं, इंडेक्स, आप उसको यूज कर सकते हैं। और अदर कुछ और टेक्निकल आते हैं और कुछ ब्रांड नेम से आते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। इस समय हमें एक फंगीसाइड बहुत अच्छा देना है और दूसरा एक ऐसा न्यूट्रिशन जो आपके फंगस को कंट्रोल करे। फिर मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ बारिश का फिर संभावना बढ़ रही है, तो आपको पहले ही सावधान हो जाना है कि उस फंगस को बचाया जा सके, उस फंगस से बचाया जा सके पौधे को। तो आपको भी जो भी आप फंगीसाइड यूज करेंगे उसके साथ में कोई नाइट्रोजन वाला ग्रेड कृपया यूज न करें। यदि हम नाइट्रोजन यूज करते हैं तो हमारी पत्तियां पहले से ही कोमल हैं और नाइट्रोजन डालेंगे तो और कोमल हो जाएंगी और आपकी फंगस आने की संभावना और ज़्यादा हो सकती है। पहले प्लांट को सुरक्षित कर लें, एक फंगीसाइड यूज करें आईसीएल का 04932। ये जो प्रोडक्ट है कि आप जब इसको यूज करेंगे दो फायदा करेगा। एक वाटर के पीएच को कम करेगा, दूसरा आपके स्टिकर का भी काम करेगा, स्पेटर भी काम करेगा, और एलएलपी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर में जो लंबे समय तक 15 दिन तक आपके प्लांट को सुरक्षित रखेगा फंगस से। तो आप इसको यूज करें। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें देखा गया और जो मेरा अनुभव रहा है, चाहे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और कश्मीर, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, यूपी और बिहार, जहाँ तक मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, और मैंने आज जो 5 साल से लगातार आईसीएल में जो जॉब कर रहा हूँ, पहले भी किया मैंने, तो जैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचा मैं कि जहां आप वाटर का पीएच कम है और उस दवा में मिला के स्प्रे कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिस्पांस मिले हैं। और जो पीक1 टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रीवन टेक्नोलॉजी आईसीएल की, जो पीक1 के अंदर आ रही है 04932 के अंदर, और इसके 3 ग्रेड और हैं, स्टार्टर, बूस्टर, फ्रूट, आप उनको भी यूज करते हैं तो आपको वो भी उसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। लेकिन हमारा अभी फंगस है, फंगस का ज़्यादा अटैक है एप्पल पे, तो आपको नाइट्रोजन वाले ग्रेड से बचना है और 04932 का यूज करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपकी दवाइयों का अच्छा रिजल्ट लेना है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड है, चाहे वो फंगीसाइड है, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन है, तो आपको 5 बात जरूर याद रखनी पड़ेंगी। यदि आप 4-5 बात आपने याद रख ली और इनको अपने बगीचों के अंदर, अपने खेतों के अंदर, चाहे वो हमारे फार्मर सिट्रस यूज कर रहे हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप यूज कर रहे हैं, चाहे एप्पल का प्लांट है, चाहे कोई भी क्रॉप है XYZ, सबसे पहले
आपका वाटर का पीएच, जब आप स्प्रे कर रहे हैं हवा कितनी तेज चल रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर टेम्परेचर कितना है और वाटर का टेम्परेचर कितना है। यदि आपका वाटर का टेम्परेचर लो है 20 डिग्री से और 25 से ज़्यादा है तो वहाँ दवाइयों का रिस्पॉन्स कम देखने को मिलेगा। यदि आपने ये 5 बात याद रख ली अपने स्प्रे करते समय तो मैं समझता हूँ कि आप कम मात्रा में अच्छे रिस्पॉन्स ले सकते हो, लंबे समय तक रिस्पॉन्स ले सकते हैं। सबसे पहले देखना है आपकी हवा कैसी चल रही है जब स्प्रे कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर टेम्परेचर कितना है, वाटर का पीएच कितना है और वाटर का टेम्परेचर कितना है। यदि ये आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे रिस्पॉन्स ले पाएंगे। तो आपको अभी यही करना है कि आपने 04932 प्लस फंगीसाइड का यूज करना है, तो आपका पॉडी मिल्डू बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। कि पॉडी मिल्डू जो एप्पल के अंदर आता है वो पोटास डेफिशिएंसी के कारण आता है, जो हम पिछली स्प्रे में गलती कर चुके हैं। कुछ लोगों ने बाराक्सिड यूज किया जिसके कारण ये ज़्यादा समस्या आई, पोटास का हमने स्प्रे नहीं किया तो ये ज़्यादा अटैक हुआ। अभी मैं 2-3 बुक्स पढ़ रहा था, मेरे सामने एक बुक्स है पोटेशियम, द पोटेशियम नाइट्रोजन पार्टनरशिप। ये रिसर्च है, आपकी स्विट्जरलैंड से प्रिंट होती है, ब्रेन से। दूसरा मेरे पास है पोटेशियम एंड द पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। हम जो पोटास यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए, यदि हम एमओपी यूज कर रहे हैं, एसओपी यूज कर रहे हैं, दोनों का क्या फायदा है, तो वो भी आपने देखना है कि दोनों के रिस्पॉन्स किससे आएंगे। तीसरी मैं बुक देख रहा, सुबह से मेरे पास कुछ फोटो आ रही थी कि पत्तियां मोजेक वायरस आ चुका है, तो पोटेशियम प्लांट हेल्थ। तो जो मोजेक वायरस होता है उसके अंदर एक आप ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि वायरस जितने भी आते हैं, लीफ फॉल वायरस, मोजेक वायरस, वायरस, इसका कारण क्या है? क्या इसमें न्यूट्रिशन महत्व रखता है? क्या ये वायरस है इसका कंट्रोल के हम फंजीसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जब मैं बुक पढ़ रहा था, जब सुबह से मेरे को आज कितने लीफ आए, फ़ोन आए फार्मरों के, और मैं आज मजबूर हुआ ये वीडियो दोबारा बनाने के लिए। इफेक्ट ऑफ पोटेशियम ऑन वायरस। एक कारण आपका पोटास भी हो सकता है वायरस आने का। यदि आपकी लीफ कमजोर हो गई, आपकी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दी है आपने प्लांट के अंदर, अनबैलेंस कर दिया आपने। यदि आप 1 किलो नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 से 4-5 kg आपने पोटास यूज करना चाहिए, तो शायद ये समस्या नहीं आएंगी। अब जब भी आपको मौका मिले रिसर्च करें और पढ़ें कि आपको नाइट्रोजन के कंपेयर में पोटास कितना डालना चाहिए। नाइट्रोजन और पोटास की पार्टनरशिप है। यदि आप सही मात्रा में, अनुपात में यूज करते हैं तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, और अनुपात कम ऊपर नीचे यूज करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स नेगेटिव मिल सकते हैं। तो आज हिमाचल के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि मोजेक वायरस बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, लीफ पीली पड़ रही हैं जिसका कोई अभी कंट्रोल नहीं है। आने के बाद उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहे फंजीसाइड करें, चाहे कोई न्यूट्रिशन दें, हम इतना उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसको आने से बचाया जा सकता है यदि हम पहले ध्यान दें। यदि आपने सही मात्रा में पोटास दिया है, नाइट्रोजन की मात्रा सही रखी होती तो शायद ये समस्या आपके सामने नहीं आ रही होती। जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, इसका इंडेक्स में इफेक्ट द पोटेशियम द वायरस, लीफ फॉल वायरस, मोजेक वायरस, तो पेज नंबर ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 131 पर। ये देखिए, शायद आपको अच्छे मोटे अक्षर में दिखाई दे रहा होगा, इफेक्ट ऑफ पोटेशियम ऑन वायरस, और नीचे आपको लीफ फॉल, मोजेक वायरस, ये सारा दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये नहीं कि 100% इसी के कारण आ सकता है, एक कारण हो सकता है पोटास, मोजेक वायरस आने का। या डेफिशिएंसी रही आपके प्लांट में पोटास की, नाइट्रोजन ज़्यादा यूज किया है, और ये देखने को मिला इस साल कि जब लगातार जब बारिश हुई
नमी ज़्यादा रही है तो ये बीमारी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बुक दिखा रहा हूँ आपको, द पोटेशियम नाइट्रोजन पार्टनरशिप। नाइट्रोजन और पोटास की पार्टनरशिप क्या है, यदि आपने इसको सही अनुपात में नहीं यूज किया तो आप बीमारियों का घर पैदा कर लेंगे अपने बगीचे के अंदर। तो आपको इससे भी बचना है, सही मात्रा में न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन देना है। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट, जो आपको बार बार समझा रहा हूँ, वाटर मैनेजमेंट। तो यूटिलाइज वाटर मैनेजमेंट आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि वाटर आपको किस समय स्प्रे करना है और किस समय आपको अपने प्लांट को देना है। यदि आपने ये भी मेंशन कर लिया तो आप कम लागत में अच्छी खेती कर सकते हैं। तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या स्प्रे करना है, क्या नहीं करना, किस समय करना है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप अभी एक स्प्रे फंगीसाइड का साथ में 04932, उसके बाद 7 दिन के बाद ही आप चले जाएं, 5 दिन के बाद चले जाएं, 12, 5, 27 और 8 कैल्शियम की लगातार 3 से 4 स्प्रे करते रहें। तो आपका फ्रूट साइज बहुत अच्छा रहेगा, कलर बहुत अच्छा आएगा आपके फ्रूट पर, और नीचे से एक अच्छा डोज 12/6/22 + 12 कैल्शियम का आप जरूर दें। देखा गया है कि कहीं अच्छे कुछ एरिया में हमारी फूड सेटिंग बहुत अच्छी रही है, कहीं में अभी किंगल साइड में सुना था फूड साइज अच्छा हो चुका है, बॉलनट साइज का हो चुका है। तो उस समय एक अच्छी डोज देना आपको आवश्यकता है। तो वहाँ पर 12/6/22 + 12 कैल्शियम दें और ऊपर से फ्रूट बांड का स्प्रे करते रहें, तो आपका फूड साइज अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ईयर की जो बड बनेंगी उसका राइट समय है इस समय आपको न्यूट्रिशन देने का। तो इस समय आप नीचे से भी न्यूट्रिशन दें और फॉलियर से दें। तो मैं समझता हूँ कि आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेंगे। और मैं अभी आपको 1-2 पिक्चर दिखाऊंगा। यदि आप मेरे राइट साइड या लेफ्ट साइड में अभी जो सुबह कुछ फार्मरों ने लीफ भेजी है मेरे को कि हमारी लीफ ऐसी हो चुकी हैं, मुझे एक वायरस आ चुका है, तो वो भी आपको लीफ दिखाऊंगा। और कुछ पॉडी मिल्ड्यू की आपको लीफ भेजी हुई है, पोटास डेफिशिएंसी बेंड हो गई है। पोटास जब डेफिशिएंसी रहती है तो पॉडी मिल्ड्यू का ज़्यादा अटैक होता है, पत्तियाँ बेंड हो जाती है हमारी, तो वो भी आपको लीफ दिखाऊंगा। तो आप ये यदि सारा चीज़ अपनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका बगीचा स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। आप एक बार आईसीआर के न्यूट्रिशन पर जरूर जाएं। कुछ भाई कुछ हमारे साइंटिस्ट, कुछ हमारे अच्छे ग्रोवर रिसर्च कर रहे थे कि वाटर के पीएच को कैसे कम कर सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो अभी बनाऊंगा और मैं आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शायद आपको आनंद ना आए, तो कम कॉस्ट में वाटर का पीएच कैसे कम कर सकते हैं उस पर एक स्पेशल मैं भी आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आप उस पर भी जाके जरूर देखें उस वीडियो को और पूरा उसका फ़ायदा लें। जाने से पहले आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर आप फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे माध्यम से जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर मैं अपडेट कर सकूँ। धन्यवाद।